बच्चों आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में। हर साल कुछ न कुछ आपकी 2-3 महत्वपूर्ण क्रियाएं आती हैं, कई बार 5 नंबर में ये प्रश्न आ जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली क्रिया हम देखते हैं एल्डोल संघनन। इसमें कहते हैं कि वे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो आपकी ये अभिक्रियाएं देते हैं तनु क्षार की उपस्थिति में। तो आइए इसको अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। इसको परिभाषा में आप इस तरह से लिख सकते हैं शब्दों में। चलिए देखिए हम इस तरह से बताते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप लिया। हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो बच्चों देखिए ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया और उसके बगल में जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो चलिए इसके दो अणु लेंगे हम। दो अणु लेकर के इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे NaOH की उपस्थिति में। तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3C। यहाँ पे आपका हो जाएगा OH। इसमें एक H ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ से जुड़ेगा आपका CH2C डबल बॉन्ड O H। तो इसमें देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं एल्डोल संघनन। अब यहाँ पर यदि हमारे पास इसको हम हीट कर दें थोड़ा सा, इसको हम हीट कर दें तो हीट करने पर यहाँ से H2O निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगा वहाँ से। तो आपको मिलेगा CH3 इसका OH और H निकल जाएंगे तो ये बचेगा CH बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और ये CHO ग्रुप। तो ये हमारा बन गया उत्पाद, यहाँ से H2O निकल गया। तो ये हमारी एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। चलिए एक दो उदाहरण और करके देखते हैं इसमें। इसकी क्रिया विधि समझते हैं क्या है, कैसे करते हैं। देखिए जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन ग्रुप ले लिया। इसके हम दो अणु ले लेते हैं। इसकी हम NaOH से क्रिया कराते हैं, NaOH से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3C, यहाँ पर हो जाएगा OH। इसमें एक नीचे CH3 लगा देंगे, फिर यहाँ से जुड़ेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इसको बच्चे हीट कर देंगे। जब इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3, ये हो जाएगा आपको यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड, नीचे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे बचेगा CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो ये हमारा उत्पाद बनेगा। यहाँ से भी H2O हमारा हीट करने से H2O निकल जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। ये अभिक्रिया होती किस प्रकार से है, इसमें क्रिया विधि की आवश्यकता नहीं है आपको, बस आप केवल उसको समझ लीजिए कि किस तरह से लिखना है। यहाँ पर दो हम लेते हैं, एक मैं उदाहरण आपको बताता हूँ इसमें। देखिए जैसे तीसरा उदाहरण हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा बच्चों यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसके दो अणु लिए। तो समझिए इसको जो है यहाँ पे, अब ये अल्फा हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। तो इसके दो अणु लेने के बाद इसकी जब NaOH से क्रिया कराएंगे NaOH से, तो दो अणु में क्या होगा कि एक अणु का जो ऑक्सीजन है वो OH में बदल जाएगा और दूसरे का अल्फा कार्बन जो होगा उस कार्बन से आके जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों CH3
CH2, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे H लगा दीजिए, ऊपर हो जाएगा OH, यहाँ से जुड़ेगा CH, ये नीचे हो जाएगा CH3, अल्फा कार्बन जुड़ेगा, ये अल्फा वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन आगे जुड़ेगा और ये हो जाएगा आपका CHO। जब इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा CH3, CH2 और ये हो जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, नीचे CH3 हो जाएगा और ये CHO। तो बोर्ड परीक्षा में यदि आपको पूछा जाता है तो आप इतना केवल लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। केवल एक अभिक्रिया दर्शानी है आपको, उसमें भाषा के अनुसार उसको लिख देना है। भाषा में आप देखिए क्या लिखेंगे कि जैसे हमारे पास इसमें आपको दो अणु लेने पड़ेंगे, तो जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड कॉमा कीटोन के दो अणु तनुछार, तनुछार हमारे जैसे हो गए NaOH, Na2CO3, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि के साथ क्रिया कराने पर संगठन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हो गई अभिक्रिया। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी क्रिया विधि बता देता हूँ। ये बोर्ड के लिए आपको महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, सीखने में क्या जाता है। यदि आप आगे कोई एग्जाम देंगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण है क्रिया विधि। देखिए, इसमें पहले पद में जो प्रथम पद है स्टेप 1 में हमने एक एल्डिहाइड, हम पहली वाली क्रिया विधि लिख रहे हैं। एक एल्डिहाइड ग्रुप लिखा CH3 CHO, तो हमने ये CH3 को ओपन कर लिया, C डबल बॉन्ड O H प्लस इसकी हम NaOH से क्रिया करेंगे, NaOH, ये आपका बेस है यानी क्षार। तो ये इसमें से जो OH माइनस है ये इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ठीक है, तो ये जब एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो वहां पे क्या बचेगा वो देखिए, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, एक निगेटिव चार्ज लगाना है, चाहे जहां लगा दीजिए, ऊपर लगा देते हैं एक निगेटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये H। अब ये निगेटिव चार्ज बना क्यों है? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज कार्बोनिल की वजह से बना है, ये इसकी वजह से स्थायी हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस में जाएगा अनुनाद में और ये आपका इस तरह से स्थायी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C, यहाँ पे H, ये हो जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, फिर C, यहाँ पे O माइनस और ये H। तो ये अनुनाद संरचना बना रहता है, इसलिए स्थायी है। यहाँ पे कार्बन बेटर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि कम विद्युत ऋणात्मक होता है, तो वो अच्छा नाभिक रागी है, तो आसानी से अटैक करेगा, इसलिए जब भी अगली अभिक्रिया में हम अटैक कराएंगे तो कार्बन द्वारा ही कराएंगे। तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। इसमें NaOH जो है वो क्षार का काम करता है, H प्लस निकाल लेता है। अब चलिए स्टेप 2 के बारे में बात करें, सेकंड पद के बारे में। तो हमने दो एल्डिहाइड ग्रुप लिए थे, एक का प्रयोग कर लिया है, दूसरे का करेंगे। तो हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ऊपर जो हमारा उत्पाद बना है उसको लिख लेते हैं। ऊपर उत्पाद बना है CH2, उसमें माइनस चार्ज है, और C डबल बॉन्ड O H। अब देखिए ये जो है माइनस चार्ज जो है ये यहाँ पे कार्बोनिल समूह पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अभिक्रिया को मैं ऐसे नीचे लिखता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3, देखिए पहले वाले CH3 कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, ये आप इसको H2O की उपस्थिति में करा रहे हैं तो H प्लस है उसमें, तो ये कार्बन जो है ऊपर O माइनस हो जाएगा और ये H2O से H ले लेगा तो ये H आ जाएगा। इस कार्बन के पास एक H ऑलरेडी था, अब इस कार्बन से जुड़ा है हमारा CH2 ग्रुप, और ये है आपका उसके साथ CH2 साथ है C डबल बॉन्ड O H। तो ये
इसमें देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये एल्कोहल का ऑल, ये एल्डिहाइड, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्डोल। तो इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी संघनन हम कब बोल रहे हैं? ये इसके अगले स्टेप की वजह से संघनन बोल रहे हैं। ये तो एडिशन हुआ कि दो दो अणु आपस में जुड़ गए। अब जो संघनन है इसकी अगले स्टेप की वजह से है, क्योंकि उसमें से हीट करने पर H2O निकल जा रहा है। तो इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो H2O कहाँ से निकलेगा? ये हमारा बीटा हाइड्रोजन जाएगा और गामा से OH जाएगा। तो इसको अगर हमें और समझना है तो उसको लिए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे भी H हो गया, CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें से हमने क्या किया, ये H2O निकाल दिया, ये H2O, ये H2O यहाँ से निकाल दिया। तो देखिए क्या बचेगा, ये बचा हमारा CH3, फिर कार्बन, इसके नीचे H है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, ये कार्बन, इसमें नीचे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। तो ये फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये हमारा हो गया एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें कई बार प्रश्न इस तरह से आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।